नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हम हाउसवाइफ्स के लिए सीरीज करते हैं उसमें एक बार फिर हम बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। एबीसी एबीसी का मतलब यहाँ पे है एक्शन, ब्रेव एंड क्रिएट। एक्शन का मतलब है जो जो आपने ऊपर प्लान में सीखा था पिछली सीरीज में, उन सीरीज की बातों को अगर आप एक्शन में एक्टिवेट करते हैं और ब्रेवली करते हैं और उनको क्रिएट करके एक सरमाया बना देते हैं, एक संपत्ति बना देते हैं, एक सपनों का महल बना देते हैं, तो आप जल्दी कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपकी यादें, आपके काम, आपके नाम समय के साथ साथ धूमिल नहीं होंगे, दुनिया के दिमागों में घूमते रहेंगे। आप ना एक चीज़ ये बोलिए कि कभी एरोप्लेन चलाने वाले के लिए एक इंसान ने कभी सोचा था कि राइटेस ब्रदर्स से पहले कि हम इंसान भी पंछियों की तरह उड़ सकते हैं? नहीं। उन्होंने एक छोटा काइट जैसा बनाया, फिर उसके बाद एक लकड़ी का बनाया, करते करते सबसे पहले हवाई जहाज की उड़ान शायद 1 मिनट की रही होगी। तो इस तरीके से बढ़ते 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 एक पूरा एरोप्लेन का युग हो गया आज। बल्ब का आविष्कार से पहले क्या रोशनी के बारे में किसी और ने आग के अलावा, दीपक के अलावा सोचा था? थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए और कमाल करके वो सामने रख दिया। देन किसी चीज़ को आप जब सोच लेते हैं कि मैंने ये पाना है, इसके बारे में सोचना है, करना है, तो हो ही जाता है, कर ही पाते हो। और जब किसी बार में आप सोचते हो कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, हम नहीं ऐसा कर सकते, हमारे लिए ये तो हमारा फोर्टे नहीं है, हमारा फील्ड ही नहीं है, तो उस बारे में कभी आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वाकई नहीं कर पाएंगे, चाहे क्षमताएं हैं या नहीं हैं। और देखिए 2 एग्जाम्पल पे बात करूँगा, एक टैलेंटेड विनोद कांबली और एक एफर्ट्स और जुनूनी सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली का करियर टोटल शायद 2 से 3-4 मैक्सिमम 4 साल के स्पैन में ख़त्म हो गया, और वो टैलेंटेड इनसे कई गुना ज़्यादा थे। वो फोकस उनका कितनी चीज़ों में घूमता रहा और वो उलझ कर ख़त्म हो गए। तेंदुलकर का फोकस क्लियर था, मेहनती थे, जुनूनी थे, टैलेंट बहुत कम था लेकिन बहुत जुनून था, मेहनत थी, टैलेंट पैदा किया, स्किल्स पैदा किए, एटीट्यूड था, और उस एटीट्यूड को इतना बढ़िया किया कि नॉलेज और वो चीज़ों को ऐड करते 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 24 साल लंबा करियर जिया। और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन उन्हें भारत का सबसे ऊंचा भारत रत्न का मेडल भी मिला। और ये सब कुछ करते हुए आज तक बेदाग, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इन चीज़ों को समझिए। एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक राजा ने कहा, मुझे आजकल पढ़ने में बहुत रुचि है, बहुत पढ़ने में आनंद आ रहा है। तो मंत्री ने एक सीधा सा, आप तो दीपक हो गए। तो बोला कि यार तुम मजाक कर रहे हो? तो राजा आपका मजाक कर सकता हूँ, मैं तो आप ही के रहमो करम पर हूँ। अगर ये आदत बचपने में आ गई होती ना तो आप सूरज होते। अब क्योंकि बुढ़ापे में ये आदत आई है तो दीपक हो गए। तो किसी को आप अंधियारे से उजियारे की तरफ लेके आने वाले एक दीपक बन गए। आप किसी को रास्ते में भटकने नहीं देंगे। लेकिन यही आदत अगर आपने बचपन में शुरू कर ली होती तो आज एक बहुत बड़ा विशाल सूरज बन चुके होते। तो कहने का भाव, जितनी लेट करते हैं हम किसी भी चीज़ के लिए, उतने बड़ी हम स्कोप को छोटा करके आंक लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम इन चीज़ों को समझें और शुरू हो जाए। थैंक यू। जय हिंद।